जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि लेट नाइट थॉट आपके पर्सन के क्या होते हैं। वो रात को सोते टाइम आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके मन में कैसे विचार आते हैं, ठीक है, कैसे थॉट आते हैं उनके मन में, और उनकी करंट फीलिंग क्या है, ये देखेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट एक्शन, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाए जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुने। और ये कलेक्टिव टाइमलेस जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। ऑल साइन रीडिंग है सभी के लिए, ठीक है। आप मेल है, फीमेल है, जी है का, बी है का, हस्बैंड वाइफ है, और या फिर किसी एक्स के लिए देख रहे हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि वो पर्सन आपको क्या सोचते हैं आपके बारे में, और लेट नाइट थॉट उनके क्या होते हैं, ठीक है। सोते टाइम वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। फील ऑफ फॉर्चून, किंग ऑफ, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, द एम्परर और द हर्मिट। द हेरोफेंट, 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल, जस्टिस। बॉटम में है एस ऑफ वॉन्ड्स। साइंस आ रहे हैं क्योंकि हमारे बीच आ चुका है व्हील ऑफ फॉर्चून। फिर भी बता देते हैं, एरिस, लीव, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जमनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, ठीक है। देखो, आपके पर्सन रात को सोते टाइम क्या सोचते हैं या क्या सोचती हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें डेस्टिनी का साथ मिले। होता है ना, किसी किसी को भाग का साथ नहीं मिलता और कहते कि यार मेरा नसीब साथ नहीं दे रहा या मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, अभी मेरा समय अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो सही टाइम का अक्सर वेट करते रहते हैं कि सही टाइम कब आएगा, कब हम दोनों एक होंगे, कब हम दोनों के बीच में सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और वो आपको ऐसा देखते हैं कि आप अभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है, और आपने काफ़ी हद तक अपनी लाइफ को बैलेंस कर लिया है। आप इनसे नाराज़ चल रही हैं, आपके मन में इनके लिए बहुत सारे गिले शिकवे हैं। हालांकि ऐसा है नहीं, आपके पास बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ गई, बहुत हिम्मत आ गई, ठीक है, और आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया है लाइफ का। ज़िंदगी के उतार चढ़ाव आपने बहुत देखे हैं, ये पर्सन ऐसा सोचते हैं। हो सकता है यहाँ पर किसी की जॉब लगी हो जल्दी में, या कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका है, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, कहीं ना कहीं आप अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। और इनके मन में एक डर है कि आपके सवालों का जवाब कैसे देंगे, क्योंकि हो सकता है इस पर्सन ने आपको काफ़ी हद तक इग्नोर किया है और काफ़ी आपको परेशान किया है। हो सकता है आपने जितना दिया है उतना आपको रिटर्न में नहीं मिला है, ठीक है। आप तो बस इनको देते गए और ये पर्सन देते गए, ऐसा लग रहा है। और ये पर्सन ने आपको हमेशा एक फादर की तरह सपोर्ट किया है, ठीक है। ये सोचता है आपके मन में, सोचते हैं कि आपके मन में इनकी छवि ऐसी है कि इन्होंने आपको हमेशा सपोर्ट किया है, ठीक है, और हमेशा आपका साथ दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि कुछ गलतियां तो इंसान से हो ही जाती है, इंसान कोई भगवान थोड़ी नहीं है। वो हमेशा मेरी गलतियों के बारे में सोचती रहती है, मेरी गलती बारे में सोचता रहता है। उसको समझ नहीं आता कि मैंने उसको कितना सपोर्ट किया है, कितना उसको मोटिवेट किया है, ठीक है। और उसको ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसको समझता ही नहीं, मैं उसे समझती ही नहीं, मुझसे प्यार ही नहीं करता। लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना कि हर चीज़ को मैं बातों में बताऊँ या शब्दों में समझाऊँ, ठीक है। और सोते टाइम ये आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील करते हैं।
आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं। उन्हें लगता है कि काश अभी आप इनके पास होते तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा समय होता हम दोनों के बीच में, ठीक है। आज ये दूरियाँ हमें एक नहीं होने दे रही हैं। कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो गई है, जिस वजह से ये पर्सन आपसे दूर है, आपसे बात नहीं हो पा रही या आपसे मिल नहीं पा रहे, ठीक है। कुछ तो ऐसा हुआ है जिस बात का आपके पर्सन को रिग्रेट भी होता है, ठीक है। क्या बदलाव, क्या चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में? ये चाहते हैं कुछ चेंज, कुछ बदलाव हो जाए, और कहीं न कहीं देखो ये हायर सेल्फ में है, ठीक है। लो एनर्जी में नहीं है ये अभी। हो सकता है आपके साथ ये पर्सन कहीं घूमने गए हैं, लॉन्ग ड्राइव पर गए हों, कहीं शॉपिंग करने आपके साथ जाते हों, ये आपको काफ़ी हद तक इन्होंने शॉपिंग कराई हो, कुछ गिफ्ट दिलवाया हो, कुछ कपड़े इन्होंने दिए हो, या फिर आप इनके साथ कहीं ऐसी जगह घूमने गए जहाँ आज भी इनकी दिल में वो यादें हैं जिनको ये पर्सन भूल नहीं पाते हैं। ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि एक ही साइकिल आप दोनों की लाइफ में बार-बार चलती रहती है। कभी मिलना, कभी बिछड़ना, कभी बात होना, कभी बात नहीं होना, कभी आ जाना, कभी बहुत दूर हो जाना। हो सकता है ये साइकिल बार-बार चल रही है, ठीक है? तो ये पर्सन चाहते हैं कि ये साइकिल बंद हो जाए चलना और हमारी लाइफ में कुछ अच्छा होना शुरू हो जाए, जिस वजह से हम दोनों एक हो जाएँ। आपके सवालों का ये जवाब दे पाएँ, और आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं, आप इनसे नाराज़ हैं, इनसे गुस्सा हैं, और वो शब्दों में आपको समझा नहीं पाते, ठीक है। कभी-कभी इनके मन में ऐसा आता है कि अब बस अभी मिलूँ, अभी चला जाऊँ, अभी बात कर लूँ उससे, ठीक है। लेकिन फिर ये रुक जाते हैं ये सोचकर कि अभी तो रात है, अभी जाऊँगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन इनका मन बहुत करता है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपको टच करने का, ठीक है। ये बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं दूरियों को। इन्हें लगता है कि बहुत समय हो गया, देखा नहीं है, बहुत समय हो गया, बात नहीं हुई है, बात कर लेता हूँ, कर लेती हूँ। लेकिन इन्हें लगता है कि पता नहीं आप इनसे बात करोगे, नहीं करोगे, ठीक है। इनके मन में बार-बार सवाल आते हैं कि आपसे मिलने का मन होता है, आपको देखने का मन होता है, कि हो सकता है 8 मंथ से इन्होंने आपको नहीं देखा है, या फिर 5 महीने हो गए, या फिर किसी-किसी को सालों गुज़र गए कि आपको नहीं देखा है, और कभी-कभी फ़ोन पर ही बस बात हो जाती है और मिल नहीं पा रहे। हो सकता है ये कहीं जॉब करते हों, विदेश में हो, कहीं दूसरी कंट्री में हो सकते हैं, कहीं दूसरे शहर में हो सकते हैं जहाँ ये जॉब करते हैं, आपसे मुलाकात नहीं हो पाती, बस फ़ोन पर ही बात हो पाती है, ठीक है? और हो सकता है किसी-किसी के पर्सन कहते हैं ना कि कॉलिंग पे बात भी करते हैं तो कभी-कभी वीडियो कॉल भी कर लेती हूँ, ऐसा भी हो सकता है। तो इनका मन बहुत करता है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, ठीक है। ट्रैवल करके आना ही चाहते हैं आपके पास, इनको लगता है कि अब बहुत हो गया, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, इतना कौन झेलता है, ठीक है। और कभी-कभी इन्हें बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील होने लगता है, बहुत ज़्यादा बोझ लगने लगता है, ऐसा लगता है कि बहुत कर लिया। इतना कर लिया कि अब मैं थक चुका हूँ, या मैं थक चुकी हूँ, मुझे अब बोझ लगने लगा है कि मुझे थोड़ा बहुत तो रिलैक्स फ़ील होना चाहिए, शांति मिलनी चाहिए। मैं ही कब तक एक तरफ से रिश्ता चलाऊँगा या चलाऊँगी, उसको भी तो सोचना चाहिए मेरे बारे में। वो तो कुछ सोचती ही नहीं मेरे बारे में, मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ, या कैसा मैं याद कर रहा हूँ, मिस कर रहा हूँ, उसको कोई नहीं पड़ी है मेरी, ठीक है। देखो अकेलेपन में क्यों जी रहे हैं, क्यों कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको झूठ बोला है, चीट किया है, आपको धोखा दिया है, ठीक है। इस वजह से पर्सन बहुत अकेलापन फ़ील करते हैं, और आप इनसे इसीलिए बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं इस पर्सन ने आपको धोखा दिया है, ठीक है। जो आप समझ रहे थे वो इन्होंने नहीं किया, और जो नहीं समझते वही किया, ठीक है। आपको इनसे बहुत सारी उम्मीदें थी कि दुनिया एक तरफ हो जाए, ये पर्सन मेरा है, मेरा ही रहेगा, कभी मुझे धोखा नहीं दे सकता, कभी मेरे साथ चीट नहीं कर सकता। और हो सकता है ये पर्सन आपको पीठ दिखा के चले गए हों, ठीक है, आपसे मुँह मोड़ के चले गए हों, ऐसा लग रहा है। और कहीं न कहीं इन्होंने आपके साथ माइंड गेम खेला है, तो उस बात को लेकर भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करते हैं कि हाँ, मैंने उसे चीट तो किया है, धोखा तो दिया है, लेकिन
याद बहुत आती है, मिलने का बहुत मन करता है, लेकिन कैसे जाऊँ? वो मुझे माफ़ करेगी या फिर नहीं करेगी, ठीक है? पता नहीं उसके मन में मेरे लिए क्या है। इस तरह से वो सोचते हैं। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, ठीक है? लेकिन क जस्टिस देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। उनको लगता है कि गुड कर्मा मतलब अच्छे कर्म करना चाहिए, जिस वजह से अगर हमारा पर्सन हमसे दूर है, वो हमारे पास आ जाए, हमारी बात सुने, हमारी बात को माने, ठीक है? और कहीं न कहीं रिश्ता बैलेंस हो जाए, ठीक है? उनको कहीं न कहीं फ़ियर रहता है, एक डर रहता है कि शायद आप नहीं मानोगे, ठीक है? हो सकता है ये पर्सन कोई वकील हो, एडवोकेट हो, जज हो या फिर दूसरे के साथ अन्याय नहीं देखना चाहते हैं। अब आप कहेंगे एक तरफ इन्होंने धोखा दिया, दूसरी तरफ अन्याय नहीं देखना चाहते। देखो, कभी-कभी क्या होता है इंसान माइंड गेम खेल जाता है ये सोचकर कि मुझसे ज़्यादा चालाक कोई नहीं है। लेकिन जब उसकी चालाकी सामने आ जाती है तो इंसान को रिग्रेट फ़ील होने लगता है कि काश मैं इसके साथ चालाकी नहीं करता तो आज मुझे सर नहीं झुकाना पड़ता, इसके सामने मुझे सॉरी नहीं बोलना होता और आज ये पर्सन मुझसे नाराज़ है, मुझसे बात नहीं करता या मुझे वो कहते हैं ना टोन में बात करता है। तो इस तरह से इंसान को कभी-कभी हो जाता है कि ना चाहते हुए इंसान माइंड गेम खेल जाता है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन जो भी है दिल के बुरे नहीं हैं, थोड़े इमैच्योर हैं। हो सकता है आपके पर्सन ने आपसे बहुत सारे वादे किए हैं, बहुत सारे सपने दिखाए हैं करियर को लेकर कि आपका हमेशा साथ देंगे, आपके करियर में साथ देंगे, आप आगे बढ़ें, ये हमेशा सपोर्ट करेंगे आपको। कुछ मनी को लेकर भी इन्होंने कहा हो कि मैं तुम्हारे मनी से सपोर्ट करूँगा या फिर करूँगी, तुम आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। और हो सकता है इन्होंने आपकी मदद नहीं करी, कह तो दिया लेकिन जब टाइम आया तो ये पर्सन मुकर गए या फिर इन्होंने आपको बोला हो कि मैं अभी इस लायक हूँ नहीं या मेरे पास है नहीं, ठीक है? ये कह के मुकर गए। वादे तो कर दिए लेकिन उस वादे को निभाया नहीं, तो आपको लगा ये पर्सन सिर्फ़ फेंकता है, बल्कि सच्चाई कुछ और ही है। और जो वादे किए हैं निभा नहीं पाए हैं, आपको चीट कर दिया, आपको धोखा दे दिया, तो उस बात का पर्सन को बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी होता है। अंदर ही अंदर इन्हें घुटन भी होती है, घुट रही है जी, ठीक है? कह नहीं पाते, इनको लगता है कि मैंने रॉन्ग डिसीज़न ले लिया और इस रिश्ते में कहीं न कहीं मैं हार गई या मैं हार गया, ठीक है? एक अच्छा खासा रिश्ता था मेरा, हम दोनों बहुत खुश थे, हम सेलिब्रेशन कर रहे थे, आराम से रह रहे थे। ये पास्ट की चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि हम कितने अच्छे थे, हमारी लाइफ में सब खुशियाँ थी और हम दोनों एक-दूसरे के लिए बहुत अच्छे से समझते थे। लेकिन आज है कि वो पर्सन मेरी लाइफ में नहीं है, मुझसे दूर है कहीं, ठीक है? इन्हें लगता है कि आपको कोई और मिल गया सपोर्टर, आपका सपोर्ट करने वाला। आप किसी और की शरण में चले गए, कोई और आपकी लाइफ में आ गया या फिर आपकी कहीं शादी हो गई है, ठीक है? इन्हें ऐसा लगता है कोई अच्छा पर्सन आपको मिल गया है। और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप किसी को धोखा नहीं देते, आप किसी के साथ चीट नहीं करती या नहीं करते। तो ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप शादी के लिए परफेक्ट थे, लेकिन मैं ही पागल था, मैं ही गधा था, जो मैं उससे समझ नहीं पाया या समझ नहीं पाई, ठीक है? क्या जस्टिस देना चाहते हैं, वेट कर रही हैं, ठीक है? हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी हो और ये पर्सन बहुत दूर तक का सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कुछ। फ्यूचर प्लानिंग हो सकती है, थर्ड पार्टी के बारे में सोच रहे हैं। देखो वादे करके ये पर्सन मुकर गए, निभाया नहीं तो आज इन्हें पछतावा है, ठीक है? या फिर आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब ऐसे ही मिलते हैं, बड़े-बड़े वादे करते हैं, बड़े-बड़े सपने दिखाते हैं, फिर कोई निभाता नहीं है, ठीक है? ये रिग्रेट इस बात का कर रहे हैं कि ये पर्सन आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए या नहीं ले पाई, ठीक है? वादे किए और उसको निभा नहीं पाए, इस बात का इनको बहुत ज़्यादा दुःख होता है, तकलीफ़ होती है कि उसकी नज़र में मेरी छवि ऐसी हो गई है कि मैं उसकी नज़र में बेकार इंसान हूँ, धोखेबाज हूँ, झूठा हूँ, फ़रेबी हूँ। उसके मन में मेरी एक छवि बन गई और ये पर्सन पिछली बातों को याद कर के बहुत ज़्यादा दर्द में जीते हैं, इनको बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, ठीक है?
हो सकता है आपने किसी और के साथ शादी कर ली हो। देखो रेयर है ये कि सबकी शादी किसी के साथ नहीं हो गई है। कुछ लोग हैं जो इनका आज भी वेट करते हैं, आज भी इनका इंतज़ार कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके साथ जो इन्होंने चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है, उस बात का इन्हें रिग्रेट है और ये पर्सन खुश नहीं है कहीं भी, ठीक है। अब ये मेल है, फीमेल है, या फिर आपके हस्बैंड या वाइफ है, या फिर आप किसी एक्स के लिए देख लें, ठीक है। ये पर्सन जो भी है, मेल या फीमेल, खुश नहीं है आपके बिना। बार बार पास्ट की चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं कि वो दिन कैसे थे, आज क्या हो गया, कैसा समय आ गया, ठीक है। जो टाइम हम गुजार चुके हैं वो टाइम कभी वापस नहीं आएगा। जो कहते हैं ना, गुजर गया सो गुजर के वापस नहीं आने वाला। वो एक सॉन्ग याद आ रहा है, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे कोई और ना आएगा, कोई और ना आएगा, जो बीत गया है वो अब दौर ना आएगा, ठीक है। ये चल रहा है इनके मन में। देखो आपके मन में ऐसा लग रहा है कि आप चाहते हो इनके साथ रीयूनियन करना। आपके मन में इनके लिए बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा, ठीक है। और आप इनको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हो और इनसे प्यार लेना चाहते हो। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, ठीक है। और कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि आप किसी न्यू पर्सन की तलाश में भी होगी, न्यू पर्सन कोई और आ जाए आपकी लाइफ में। या फिर ऐसा मन में चल रहा है आपके कि इसी रिश्ते को नए सिरे से शुरू किया जाए, पिछली चीज़ें भुलाकर सब कुछ, ठीक है, और नए सिरे से ज़िंदगी शुरू की जाए। इनके मन में क्या है? ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। हो सकता है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आप भी हो, जिस वजह से ये कंफ्यूज रहते हैं कि किसको चूज़ करूँ मैं, आपको चूज़ करूँ या किसी और को चूज़ करूँ। एक से ज़्यादा ऑप्शन रहे हो इनकी लाइफ में, ठीक है। ये पर्सन पूरी तरह से स्ट्रिक है, नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, अपनी गलतियों पे बार बार पछता रही है, ठीक है। पता नहीं किसकी एनर्जी है, लेकिन हो सकता है आप दोनों को ब्रेकअप चल रहा हो, सेपरेशन चल रहा है, नो कांटेक्ट चल रहा है, ठीक है। और काफ़ी हद तक ये पर्सन आपके बारे में सोचते रहते हैं कब दिन निकल आया। कभी कभी इनको पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, ठीक है। और ये रात में बड़बड़ाते भी रहते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है। ये पूरी तरह से पर्सन नेगेटिव हो चुके हैं। इनके पास सब कुछ है लेकिन इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। आपको अपने दिल से निकाल नहीं पा रहे हैं और जिसके साथ ये हैं उसके साथ खुशी महसूस नहीं होती, सुकून नहीं मिलता, वो पीस, शांति नहीं मिलती जो आपके साथ मिलती थी। इसलिए पर्सन पूरी तरह से नेगेटिव हो चुके हैं, इनके मन में नेगेटिव थॉट आ चुके हैं, ठीक है। शांति की तलाश में है लेकिन नहीं मिल रही। ये देख रहे हैं कि आप इनके बिना बहुत ज़्यादा खुश रह रही हैं आजकल, और ये सोच सोच के बहुत परेशान रहते हैं कि मैंने एक ऐसे पर्सन को खो दिया जो सिर्फ मेरा था और उसने जिस तरह मुझसे प्यार किया, जिस तरह से मुझे चाहा, वैसा पर्सन मुझे कहीं मिल नहीं सकता। और ये सच्चा है कि आपके जैसा इनको कहीं नहीं मिल सकता। ये बार बार इसी बारे में सोच के ना परेशान रहते हैं कि आपके जैसा इनको कोई नहीं मिल सकता। ये हर जगह आपको ही ढूंढते हैं, हर इंसान में आपको तलाशते हैं, लेकिन आपके जैसा मिलना बहुत मुश्किल है। जिस तरह से आपने इनको प्यार किया है, आपने इनकी केयर की, आपने इनकी मदद की है, उस हिसाब से कोई इनको नहीं मिल पा रहा है। इसलिए पर्सन ये खुश नहीं है, ठीक है। कहीं न कहीं आपको भी नींद नहीं आती है, आप भी रात को पछताती हो, सोचती हो इनके बारे में कि काश ये पर्सन मेरी लाइफ में होता, मुझे चीट नहीं करता, मुझे धोखा नहीं देता, तो आज मेरे पास होता या फिर मैं इसके पास होती, ठीक है। आपको भी कभी-कभी नींद नहीं आती, आप भी स्ट्रेस में रहते, अब आपको भी पछतावा होता है कि मैं इस पर्सन की लाइफ में क्यों गई, ये पर्सन मुझे क्यों मिला। और आप अपनी तरफ से बैलेंस करने की कोशिश करते भी हो, लेकिन चीज़ें काफ़ी हद तक मतलब बदल चुकी हैं, इसलिए आप भी कुछ नहीं कर पा रहे। अब देखते हैं क्या इसी एनर्जी में रहेंगे, यहाँ से निकलेंगे।
निकलेंगे ये, आज भी आपसे ही उम्मीदें रखते हैं। सेलिब्रेशन, जस्टिस, देखो जस्टिस का कार्ड आ रहा है बार बार, इसका मतलब है इनके मन में चल रहा है कि ये चीज़ों को सही करें, फिर से न्यू बिगिनिंग करें, फिर से आप दोनों को बीच में चीज़ें अच्छी हो जाएं, बेटर हो जाएं, आप दोनों की मुलाकात हो जाए, ठीक है। ये एक जगह स्टक हैं क्योंकि ये पास्ट की चीज़ों को लेकर सोच रहे हैं कि आपके साथ इनका समय कितना बेटर था, बार बार वही चीज़ें सोच रहे हैं कि आप इनकी लाइफ में अभी क्यों नहीं हो। ये पर्सन बिल्कुल स्टक हो गए, किसी से बात नहीं करना, किसी से मिलना जुलना नहीं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अंदर से संतुष्टि नहीं है इनको। इसीलिए चाहते ये पर्सन आपको जस्टिस देना और आपके साथ बैलेंस करना, ठीक है, इस रिश्ते को फिर से न्यू बिगिनिंग करना इसके साथ। और कहीं ना कहीं इनके दिल में इस चीज़ भी बैठी हुई है कि आप इनको मना नहीं कर पाओगे। जो पर्सन इतना प्यार करता है, इतनी केयर करता है, और आपने इनके बारे में कभी जीने के बारे में सोचा भी नहीं था, तो इनको लगता है कि अगर ये आपके लिए फिर से कोशिश करेंगे या करेंगी तो ये आप इनको मना नहीं कर पाओगे, आप इनकी बात मान जाओगे और आप दोनों का रिश्ता ठीक हो जाएगा। पहले जैसे आप दोनों के रिश्ते में फिर से प्यार के फूल खिलेंगे और फिर से आप दोनों हंसी खुशी से साथ साथ रहने लग जाएंगे, ठीक है। इन्हें ये उम्मीद है आपसे कि आप इनकी प्रपोज़ल को ठुकरा नहीं सकते और एक्सेप्ट करेंगे ही करेंगे, तो ये उम्मीद के सहारे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। और सेलिब्रेशन चाहते हैं क्योंकि इन्हें लगता है कि आप ही वो पर्सन हो जिसके साथ ये खुशी से रह सकते हैं, और संतुष्टि इनको तभी मिलेगी जब ये पर्सन आपके साथ जस्टिस करेंगे और इस रिश्ते को फिर से बैलेंस करेंगे, ठीक है। और ये बहुत जल्द आएंगे आपके पास, ऐसे इनके मन में चलना है, ठीक है। तो ये है आपके पर्सन के मन के थॉट जो रात को आपके बारे में सोचती हैं या फिर सोचते हैं, ठीक है। इस रिश्ते को फिर से ठीक करना चाहते हैं क्योंकि बॉटम में आया है ए सब वॉन्ट्स, ये दिखा रहा है कि न्यू बिगिनिंग होगी, फिर से पर्सन आपको मोटिवेट करेगा, आपको इतना हिम्मत लाएगा ये पर्सन कि आप इसको मना ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में ओपनली सब कुछ हो, ठीक है, कुछ छुपाया नहीं जाए, ना आप अपनी मन की बात छुपाएं, ना ही ये मन की बात छुपाएं, ठीक है। कंटिन्यू रिश्ता करना चाहते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनके मन में क्या चल रहा है। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।